नमस्कार सभी को। मैं अशोक थोड़े लंबे समय के बाद आपके साथ वार्ता के लिए फिर से आया हूँ। मनुष्य आखिर क्या चाहता है? मनुष्य सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए ही सारे कर्म सारे आचरण कर रहा है। कई बार बड़े सुख की प्राप्ति के लिए वह छोटे सुखों का परित्याग भी कर देता है और कभी कभी अपने सुख के लिए वह दूसरों को कष्ट भी देता है। जैसे स्टूडेंट्स अपने वर्तमान में अध्ययन के लिए वर्तमान के जो मनोरंजन है उसका त्याग कर रहे हैं, खेल का त्याग कर रहे हैं ताकि उन्हें भविष्य में सुख प्राप्त हो सके। इसी प्रकार मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए शिकार करता है। उसे पता है कि इससे दूसरे पशुओं को कष्ट होगा, इससे उनको हानि होगी, लेकिन मनुष्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे मनुष्य को मात्र अपने सुख से ही मतलब है। और बहुत से उदाहरण हम इस वर्तमान युग में देखने को मिलते हैं। पशुओं पर कई सारे अत्याचार की रोज़ नई नई घटनाएं हम देखते हैं। मनुष्य कई बार इतना अनियंत्रित हो जाता है कि समाज में बिल्कुल अराजकता फैल जाती है। समाज का टिका रहना भी मुश्किल हो जाता है। आज समाज में, राष्ट्रों में और सभी व्यक्तियों में अराजकता का माहौल है। विनाश के लिए एक आकुलता है। विनाश में ही मनुष्य को रस पैदा हो रहा है। और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि दूसरों को कष्ट देने में व्यक्ति को जितना सुख प्राप्त होता है, जितना रस आता है, उतना शायद किसी और कर्म को करने में नहीं आता होगा। अतः इन सभी अनुचित कर्मों को रोकने के लिए प्राचीन काल में मनुष्य ने परिवार, समाज आदि का गठन किया, जो धीरे धीरे राज्य के रूप में एक संस्थाओं के रूप में विकसित हुए। इन बाह्य सत्ताओं ने, जिनमें ईश्वर, समाज और राज्य आदि को शामिल किया जा सकता है, एक धार्मिक, सामाजिक और राज्य के नियम और कानून आदि बनाए। समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, राजा के आदेश, धार्मिक मान्यताएं आदि ये सब इन्हीं के अंदर आते हैं। इनकी पालना मनुष्य के लिए अनिवार्य थी। इसके विपरीत जाने पर मनुष्य को दंड दिया जाता था और इसकी प्रभावशीलता इतनी थी कि कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध जानने की सोचता भी नहीं था। इसकी वजह थी इनकी व्यापक मान्यता। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी हम लगा सकते हैं कि आज भी वर्तमान युग में भी ये मान्यताएं विद्यमान हैं और इतनी गहरी जड़ों के रूप में ये विद्यमान है कि आज भी लोगों को इनके खिलाफ जानने में बहुत ही हिचकिचाहट होती है। आज भी लोग इनके खिलाफ नहीं जाते क्योंकि ये लोगों की सामान्य सोच का हिस्सा हो गई है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं अंतर्जातीय विवाह का। आज अगर कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करवा ले तो उसे समाज में बड़े ही कष्टपूर्ण तरीके से जीना होगा। उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब ये बात नहीं है कि मैं सभी जो पुराने जो नियम है, जो रीति रिवाज हैं, उनको गलत ठहराऊँ। इनकी यानी कि सारी की सारी सामाजिक मान्यताएं जो है वो अनुचित है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस एक उदाहरण के रूप में आपको ये बताया। समाज का आदेश या फिर राज्य का या धार्मिक आदेश ही सर्वोपरि था और समाज द्वारा जो आदेश था वही उचित और जो निषिद्ध था वही अनुचित कहा जाता था। समाज में इन आदेशों की पालना किस प्रकार होती थी? समाज में इन नियमों के पालन के ऊपर व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता था, उनके साथ में पुरस्कार स्वरूप आचरण किया जाता था। और अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ चला जाए तो उसे समाज के अंदर एक प्रकार से समाज बहिष्कृत कर दिया जाता था। यह उसके लिए एक प्रकार का दंड था। व्यक्ति को समय के विवेक से कर्म या फिर आचरण करने की कोई अनुमति नहीं थी। कोई चाहता भी तो भी उसे कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज के नियमों के विपरीत जाता, अगर वो अपने विवेक से कोई कार्य करता तो उसे समाज में टिके रहने के लिए कुछ न कुछ मान्यताओं को मानना जरूर पड़ता, नहीं तो उसे कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता।
वैसे कर्म जो स्वतंत्र इच्छा से न किए गए हों, किसी बाह्य सत्ता द्वारा आरोपित हों, व्यक्ति के अंदर एक यांत्रिकता और रोबोटिक प्रवृत्ति ही लेकर आते हैं। वर्तमान समाज, राजनीतिक सत्ताएं, धार्मिक संस्थाएं आदि सभी यही चाहती हैं कि व्यक्ति इनका गुलाम बन जाए। और वर्तमान जो बाजारवादी और उपभोगवादी संस्कृति है, वह तो व्यक्ति के विवेक को बिल्कुल समाप्त करना चाहती है और उसे अपना गुलाम बनाना चाहती है। व्यक्ति को, मनुष्य को बाह्य सत्ताओं या मापदंडों को छोड़कर उसे आंतरिक अर्थात स्वतः निर्मित मापदंडों की खोज करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही नैतिकता का विकास होता है, नैतिक चेतना का विकास होता है। मनुष्य को बाल्यावस्था में बाह्य आदेशों की जरूरत होती है। उस अवस्था में वह समय सत्य असत्य, उचित अनुचित, शुभ अशुभ आदि को पहचानने की शक्ति उसमें नहीं रहती है, वह शक्ति उसमें विकसित नहीं होती है। उस अवस्था में बाह्य आदेशों को ही बालक ग्रहण करता है। लेकिन जब उसकी चेतना विकसित होती है, जब उसकी चेतना का विकास हो जाता है, तो वह उन आदेशों की समय भी मीमांसा करना आरंभ कर देता है। वैसे कर्म, वैसे विचार जो उसे बुद्धि सम्मत प्रतीत होते हैं, उन्हें वह अपना लेता है। और जो कुछ नए विचार, वह कुछ नए विचार स्वतः निर्मित भी करते हैं, स्वतः भी निर्माण करता है। वैसे ही विचार उसके जीवन के लिए उसके पथ प्रदर्शक होते हैं। नैतिक चेतना के विकास का जो मनुष्य है, उसके जीवन के समान ही इतिहास है। पुराने समय में मनुष्य जो है वो आचरण के नियम बिल्कुल बाह्य प्रकार से जीता था, यानी कि जो बाह्य नियम हैं उन्हीं को मानता था और उन्हीं के स्वरूप वह आचरण करता था। मनुष्य की नैतिक चेतना का विकास जैसे जैसे हुआ, मनुष्य उन नियामकों की परीक्षा स्वतः नैतिक मापदंडों का निर्माण करने लग गया। नैतिक चेतना के विकास और नैतिक चेतना के जागृत होने के बाद व्यक्ति यह मानता है कि उसका आचरण व कर्म किसी बाह्य नियम या मापदंड के आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि वह समय के विवेक या बुद्धि से ही निर्मित होने चाहिए। अतः वास्तविक नैतिक मापदंड आंतरिक होते हैं, न कि बाह्य। यह आंतरिक यानी इंट्यूशन पर आधारित होते हैं। मनुष्य के नैतिक आचरण के मापदंडों को समझने के लिए हम दो मतों को अलग अलग रूप से समझने का प्रयास करेंगे, यानी समझेंगे। अब जो दो मत हैं, इन दो मतों के अंदर दोनों अलग अलग बातें की गई है। वो पहला मत मैं आपको बताता हूँ। हम किसी भी कर्म या आचरण को किस आधार पर उचित या अनुचित ठहराते हैं कि उसका फल वैसा है या फिर जिस उद्देश्य से वह कर्म किया गया है वह वैसा है। यानी अगर उचित उद्देश्य से वह कर्म किया गया है तो वह कर्म उचित, और अन्यथा वह अनुचित। यानी कि जो पहला मत है वो कर्म या आचरण की औचित्यता अनुचित्यता किस आधार पर निर्धारित करता है, उसके फल, उसके प्रयोजन और उसका जो उद्देश्य है उसको लेकर के यह उसकी औचित्यता अनुचित्यता का निर्धारित करता है। और दूसरा मत है, इसका मानना है कि किसी कर्म या आचरण का औचित्य अनुचित्य कर्मों में ही अंतर्भूत है। कोई कर्म स्वतः अपने आप में स्वभावतः ही उचित या अनुचित हो सकता है। हम पहले दूसरे मत का वर्णन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। कोई कर्म अपने स्वभाव से ही उचित या अनुचित होता है। जैसे हम कहें कि प्रकाश उज्ज्वलित क्यों है, प्रकाशित क्यों है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। या बर्फ़ ठंडी क्यों है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। कोई पदार्थ का रंग किस पर निर्भर करता है, उस पदार्थ के स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि किसी दूसरे पदार्थ पर। तो मानव कर्म इसलिए उचित या अनुचित नहीं होते कि वह किसी सामान्य नियम के अनुकूल या विपरीत हैं, बल्कि इसलिए वह उचित या अनुचित होते हैं कि वह उनका स्वभाव है।
हत्या या फिर किसी पर हमला करना स्वभावतः ही बुरा कर्म है और किसी की मदद करना स्वभावतः ही अच्छा कर्म है। इस मत को हम नाम देना चाहें तो इसका नाम है अंतः अनुभूतिवाद। इसे अंतः अनुभूतिवाद मत कहते हैं। यह अंतः अर्थात जो आंतरिक अनुभूति है, आंतरिक अनुभूति से कर्मों की औचित्यता का निर्धारण करता है। कर्म स्वतः ही अच्छे या बुरे होते हैं। इस मत की कुछ मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं कि किसी कर्म को इसीलिए उचित या अनुचित नहीं मानना चाहिए कि उससे किसी स्वार्थ की पूर्ति या सुख की उपलब्धि या फिर कोई अन्य प्रयोजन उससे सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, यह बिल्कुल गलत है। और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि किसी अच्छे कर्म के आचरण से परिणाम अच्छा या फिर बुरे कर्म के आचरण से परिणाम बुरा होता है। और इसका यह भी अर्थ नहीं कि अच्छे परिणाम के कारण किसी कर्म को हम अच्छा कह दें और बुरे परिणाम के कारण किसी कर्म को हम किसी आचरण को बुरा मान लें, यह भी सही नहीं है। अब जो हत्या है वह वर्जित है, वह अपने आप में स्वभावतः उचित नहीं है, परंतु न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दी जाती हैं, सजाएं दी जाती हैं, उसे हम पाप तो नहीं कह सकते। इसी प्रकार जैसे अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। कोई व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है तो उसे बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं, उसे सफलता नहीं मिलती अपने कर्म के अंदर। उसे कोई सफलता मिलती भी है तो भी वह कोई 100 दफ़ा में कोई 1-2 बार दफ़ा मिलती है, उसमें भी वह बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करे, तब जाकर के उसे सफलता मिलती है। और लोग उसकी क्षमता को जानते हैं और उसे सुनते हैं, लोग उसके महत्व को समझते हैं। और इसी प्रकार से जब लोग ये जो मत है ये किस मान्यता पर आधारित है कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि तुम अच्छे बनो तुम्हें आनंद होगा, न कि तुम्हें आनंद हुआ है इसलिए तुम अच्छे बनो। अब इस मत को हम गहराई से देखें, इसका विवेचन करें तो यह व्यक्ति के अंतःकरण को ही सर्वोपरि मानता है, परंतु अंतःकरण में कई विरोध भी आते हैं। निर्णय शक्ति या विचार शक्ति और भावना शक्ति व्यक्ति के अंतःकरण के ही 2 तत्व हैं। इन 2 तत्वों में कई बार हमें विरोध देखने को मिलते हैं। कौन से 2 तत्व? एक निर्णय शक्ति, विचार शक्ति, और दूसरा है भावना शक्ति। आज की जो उपभोगवादी संस्कृति है उसमें ऐसी स्थितियां बहुत बार अनुभव की जाती हैं कि अधिकतम यह देखने को मिलता है कि लोग उपभोगवादी संस्कृति में गाड़ी, बंगले या फिर अन्य जो सामान जो अनावश्यक हैं उनको ले लिया जाता है। वह किस आधार पर होता है? वह उनकी बुद्धि का निर्णय नहीं होता, बल्कि वह समाज में प्रतिष्ठा, पड़ोसी से जलन आदि कई उलझी हुई भावनाओं से प्रेरित होकर लिए गए निर्णय होते हैं। और एक मेरा दोस्त है, उसका एक उदाहरण बताता हूँ कि वह रिलेशनशिप के अंदर था। तो वह किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने उसे मना कर दिया। अब वह लड़का कहता है कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ उस लड़की को, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। यहाँ उसकी भावनाएं उद्वेलित हो रही है। वे दोनों भिन्न मानसिकता के लोग थे, भिन्न मानसिकता के लोग हैं। अब सिर्फ सौंदर्य के कारण ही किसी व्यक्ति को अपना थोड़ी लिया जाता है, थोड़ा उसे इंटेलेक्चुअल भी होना पड़ेगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल होकर के सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ भावनाएं ही यहाँ पर काम नहीं करेंगी। अब वर्तमान जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, वर्तमान जो विचारधाराएं हैं, वे भावनाओं को ही ट्रिगर करने का प्रयत्न करती हैं। जो टीवी इंडस्ट्रीज़ है, जो फिल्में हैं, वे सारी के सारे उनका जो कारोबार है वो तो भावनाओं पर ही टिका हुआ है। इसमें मैं कोई भावनाओं की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भावनाएं हमेशा बुरी होती हैं। ये तो मनुष्य की सहज प्रक्रिया है, ये तो होंगी ही।
मानव जीवन का जो अंतरत्व है या जो आंतरिक अंश है वह इसका हिस्सा है, लेकिन इन पर बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक है। बुद्धि जहाँ तक इसका समर्थन करती है तब तक ये भावनाएं उचित होंगी, और जहाँ पर ये बुद्धि का जो पथ है उस पर विचलित हो जाती है वहाँ इन पर नियंत्रण की आवश्यकता है। अब अंतःनुभूतिवाद की हम आलोचना करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सिद्धांत, ये जो मत है, ये नैतिकता का एक समरूपी मापदंड नहीं देता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अंतःकरण भिन्न परिस्थितियों के अंदर भिन्न भिन्न होते हैं। जिस बात की स्वीकृति हमारे अंतःकरण के द्वारा मिलती है, हो सकता है कि उसी की स्वीकृति किसी अन्य के अंतःकरण के द्वारा न मिले। क्या आचरण संबंधी नियम सब व्यक्तियों के लिए भिन्न होंगे? यह प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब यह नहीं दे पाता है। कर्म फल का इस मत में कोई महत्व नहीं है। यह मत कहता है कि कोई कर्म स्वतः उचित या अनुचित होते हैं। अंतःकरण के आदेशों को बिना कर्म के परिणाम पर विचार किए हमें इसका पालन करना चाहिए। परंतु यह मत जो मनुष्य है उसके विवेक को संतोषजनक, बुद्धि को संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। कूदने से पहले देख लो, न कि देखने से पहले कूद जाओ। हत्या वर्जित है। हत्या बुरा कर्म है, परंतु न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है, उसे हम पाप कर्म नहीं कहते हैं। अगर हम कर्म या आचरण के परिणाम पर विचार नहीं करें तो अच्छे और बुरे कर्मों का भेद ही मिट जाएगा। यदि परिणाम का कोई महत्व नहीं है तो शराब पीने में भी क्या बुराई है? उसके परिणाम के कारण ही तो हम उसे खराब कहते हैं। इसलिए किसी कर्म के निर्णय में परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। दूसरों को कष्ट न दो, एक अलग बात है, और अन्यायी को दंड दो, यह दूसरी बात है। अतः उचित या अनुचित आदि का निर्णय बिना यह विचार किए कि उसके किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, यह गलत होगा। और बिना यह विचार किए कि किसी कर्म से कहाँ तक मानव कल्याण हो रहा है, उस कर्म की नैतिकता या फिर औचित्यता का निर्णय करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। लेकिन उचित कर्म वे भी नहीं कहे जा सकते जिससे कि सिर्फ मनुष्य के स्वार्थ की ही पूर्ति हो। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसका एक दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, और उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि मानव आचरण कैसा हो, क्या उचित है और क्या आदर्श और क्या अच्छा है। मनुष्य की जो वास्तविक समस्या है जो है कि जीवन का सर्वोच्च आदर्श क्या होना चाहिए, क्या शुभ है, सर्वोच्च शुभ क्या है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।